Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. Yes, herewith I am going to provide you an information about the very demanding opportunity जो कि market में launch हो चुकी है. Yes, it's a mass hiring by TCS itself. And mass hiring का मतलब है बहुत से students को वो लोग job के लिए लेना चाहते हैं. But yeah, they need to be स्किल इनफ टू गेट इनटू द जॉब. और ये स्किल टेस्टिंग वो लोग कैसे करते हैं? यूजिंग अ टेस्ट जो कि नेशनल लेवल की टेस्ट है, दैट इज NQT नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, जिसमें आप अगर अपीयर होते हो, आपके स्कोरिंग सही बैठते हैं, तो ना ही सिर्फ TCS जैसी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपका रिक्रूटमेंट जो है वो हो सकता है, आपको जॉब लग सकती है यूजिंग द सेम स्कोर. ओके, तो ये स्कोर काफ़ी जगह वैलिड है. जहाँ भी कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इफ यू शो योर NQT स्कोर, यू द ऑपोजिट पर्सन विल वेरी वेल नो कि हाँ, बंदा तो पावरफुल है, इसको जॉब देनी चाहिए, राइट? सो दिस इज द वेटेज ऑफ द NQT टेस्ट. बट हाँ, इसका सिलेबस समझना, इसकी टाइमिंग को समझना, रजिस्ट्रेशन को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मिस आउट ना कर पाओ कोई इन्फॉर्मेशन से. एंड डेट्स को भी ध्यान में रखना, ताकि यू आर ऑल थ्रू विद द प्रोसेस रियली स्मूथली. तो आज का पूरा वीडियो वुड बी डेडिकेटेड यू एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट थिंग अबाउट NQT, हाउ टू अप्लाई, क्या रहेगा उसका सिलेबस, टेस्ट का पैटर्न कैसा रहेगा, एंड हु ऑल वुड बी एलिजिबल, सारा सब कुछ इनटू डिटेल. बट इफ आई टॉक फर्स्टली अबाउट TCS, अगर वो NQT के स्कोर के बेसिस पे बच्चों को रिक्रूट कर रहा है, जॉब दे रहा है, तो कौन से रोल्स पे देगा? तो पहला तो इट्स द प्राइम. ओके, इट हैज़ बेसिकली 3 रोल्स: प्राइम, डिजिटल एंड निंजा. ओके, अभी इसमें एलिजिबिलिटी को अगर मैं डिस्कस कर लूँ पहले, ताकि द स्टूडेंट्स वॉचिंग द वीडियो आर क्लियर इनफ कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं. तो 1 हु आर BTech, ओके, ME, MTech, MSc. ओके, इतना सा आप कर चुके हो तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो जाते हो. आप फाइनल ईयर में कर चुके हो, थोड़ा सा गैप है तो भी चलेगा, राइट? सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर. दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए. अगर हैं तो आप जब भी अप्लाई करो, टेस्ट के लिए बैठे, तब तक आपके क्लियर होने चाहिए. सो दिस इज द क्राइटेरिया दे हैव मेंशन. 60% मार्क आपके 10th 12th जो भी बैचलर्स आपने कर रखा है उसमें, मास्टर्स कर रखा है उसमें, सारे में एटलीस्ट 60% है, आप एलिजिबल हो जाते हो. एंड ये जो रोल्स हैं, ओके, नाउ इसमें द पैकेज डिफरेंसेस आर देयर. इसमें जो एंट्री लेवल रोल है निंजा का, उसमें 3 to 3.5 लाख पर एनम का पैकेज आपको मिलेगा. डिजिटल में मिल जाएगा आपको 7 to 7.5 लाख पर एनम का पैकेज. ओके, एंड इसमें मिल जाएगा कुछ 9 से 9.5. ये रेंज इसलिए मैं दे रही हूँ, लाख पर एनम रेंज इसलिए दे रही हूँ, डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट, उसका परफॉर्मेंस, उसका इंटरव्यू होगा, HR इंटरव्यू होगा, सबके बेसिस पे इस रेंज में आपका पैकेज जाएगा. ओके, सो इट डिपेंड्स प्योरली ऑन योर स्किल एंड नॉलेज, वो आपकी परफॉर्मेंस पे जाएगा. बट अगर आपको प्राइम और निंजा में जाना है, यू नीड टू बी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग. ओके, तो आपका जो NQT टेस्ट होगा प्राइम और निंजा में कैसा होगा? एप्टीट्यूड, अच्छे से लिखूं मैं, एप्टीट्यूड और कोडिंग दोनों को मिला के आपका NQT टेस्ट होगा. ये कोडिंग के अगर आप 2 क्वेश्चन अपीयर करते हो, आप प्राइम में जाते हो. अब कोडिंग का एक ही क्वेश्चन लेते हो तो आप जाते हो डिजिटल में. गॉट इट? इतना सा है. एंड इफ यू वांट टू गो इनटू निंजा, यू जस्ट नीड टू अपीयर इनटू द एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ NQT. ओके, एप्टीट्यूड में क्या आएगा? वर्बल. ओके, वर्बल रीजनिंग आ जाएगा, लॉजिकल, ओके, एनालिटिकल, ये सारी बातें एप्टीट्यूड में आ जाएगी. इफ यू वांट अ कोर्स, वी ऑल्सो हैव अ कोर्स, जिसके लिए आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा, हाउ टू गो विद द परचेस ऑफ द कोर्स. बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में मैंने ये कोर्स निकाला है, लॉन्च किया है, ताकि इस सारी एग्जाम्स के लिए आपको ये कोर्स हेल्प आउट कर जाए. सारा एप्टीट्यूड मैंने उसमें कवर किया है. कुछ सेशंस एड ऑन भी हो रहे हैं टू मेक इट इवन मोर स्ट्रॉन्ग. ओके, तो आप बिल्कुल ही वो कोर्स को चेकआउट कर सकते हो. एंड दिस एप्टीट्यूड इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. ये आपकी लाइफ में काम लगता ही जाएगा. whenever you want your promotion, whenever you are wanting to switch your job, whenever you want to appear for any of the competitive examinations आगे जाके, okay, and you want to build your logical mind, जो कि necessary है, right? तो ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है. You do not have an alternative of aptitude. आपको करना ही करना है. ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी मच नेसेसरी. एंड ये 3 रोल्स हैं, ये लोग जो है वो एलिजिबल है. अभी हम जो है वो ऑफिशियल साइट पे जाते हैं.
ओके करियर्स की जो साइट है TCS की, उसमें समझ लेते हैं एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। ऑफ कोर्स इसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप बिल्कुल ही इस पे जा सकते हो, ये वाली पेज पे TCS करियर्स पे आप जाओगे तो हियर इज द वन, NQT हायरिंग। अभी कौन कौन है, तो जो स्टूडेंट्स आर पास्ड आउट, ओके जस्ट अ मिनट, हियर वी गो, या द वन हु आर पास्ड आउट इन द ईयर 2026, अभी होने वाले पास आउट या तो हो चुके हैं इन द 2025 या तो हो चुके हैं इन द 2024। ओके आपका गैप है या तो आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है, कुछ इंटर्नशिप वाला कुछ बीच में कर दिया है, चलेगा। बट दिस ईयर पास आउट बैच के लिए ये पर्टिकुलर मास हायरिंग जो है वो लॉन्च हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव द एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इसमें कुछ चाहिए है वो देख लीजिए, 0 to 1 years फॉर UG PG, 1 to 2 years फॉर UG PG। ओके तो ये रेंज का जो है आपका पैकेज बनेगा। मैंने जो पैकेजेस आपको लिख के दिए हैं वो है UG के लिए, PG के लिए उसके हायर साइड जाएंगे। ओके तो दिस इज फॉर प्राइम एंड डिजिटल। एंड या आपका जो पैकेज फाइनल डिसाइड होगा, जॉब लोकेशन भी आपका कौन सा लगता है उस पर डिपेंड करेगा, राइट और आपका वर्क एक्सपीरियंस। नाउ द डेट्स टू बी केप्ट इन टू माइंड आर, रजिस्ट्रेशन जो है इसका एंड हो रहा है 20 मार्च को, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। और ये टेस्ट लेना स्टार्ट हो जाएगा 10 मार्च से। टेस्ट ली कैसे जाएगी, ऑफलाइन सेंटर्स के ऑप्शंस दी जाएंगे आपको, आपको अपना सेंटर चूज करना है, वहाँ जाके आपको टेस्ट देनी है। एंड या अप्लाई नाउ का टैब तो यहीं पे, उससे पहले आगे का थोड़ा प्रोसीजर देख लेते हैं। दिस इज द वे यू शुड बी अप्लाइंग, पूरा है। एंड सिलेक्ट द इन सेंटर मोड ऑफ टेस्ट, चूज 3 प्रिफर्ड टेस्ट सेंटर्स एंड क्लिक अप्लाई। 3 चॉइसेस आपको देनी है और जो उनके लिए फिजिबल होगा आपको देना, हो सकेगा तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दे देंगे, अदरवाइज सेकंड, अदरवाइज थर्ड। ओके तो सोच समझ के अपने 3 सिटीज़ को देना, राइट। एंड या इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ हैं, यू मस्ट हैव ऑल द ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स टू डेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपसे मांगे जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स दे प्रोवाइडेड विद द हेल्पलाइन नंबर एंड द ईमेल ID। अगर आप किसी स्पेशल केस में आ रहे हो तो आप बिल्कुल ही उनसे पूछ सकते हो कि मेरी एलिजिबिलिटी बैठ रही है या नहीं बैठ रही, मुझे ये कैसे करना है। एनी ऑफ द डाउट्स यू आर फेसिंग यू कैन आस्क। टेस्ट की एलिजिबिलिटी में देख लो, जैसे कि मैंने बताया BTech MCA भी है, MSc एंड MCA तो दोनों आ जाएंगे। ओके एंड सारे में 60% चाहिए हैं आपके बैकलॉग्स, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तब तक क्लियर होने चाहिए। गैप अगर आपका 2 साल का बीच में गैप है, स्टडी होने के बाद 2 का गैप है 24 मंथ्स, तो आप अलाउड हो। ओके ये चीज़ें हैं। फुल टाइम कोर्स में एनरोल्ड होने चाहिए, ओपन स्कूलिंग वाले भी अलाउड है। एंड वर्क एक्सपीरियंस 0 to 2 years एंड एज क्राइटेरिया 18 to 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नाउ ये देखिए हायरिंग कैटेगरीज में मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने आपको समझाया, प्राइम, डिजिटल एंड निंजा। ऑफकोर्स इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसमें भी प्रोजेक्ट्स आएंगे कंपैरेटिवली इजी प्रोजेक्ट्स, एंड निंजा में बेसिक वाला एंट्री लेवल रोल है निंजा तो, राइट। सो ये चीज़ें हैं। अभी देखो ये आ गया आपका टेस्ट का पैटर्न, जिसमें पहला जो सेक्शन रहेगा वो फाउंडेशन सेक्शन रहेगा, जो कि सिर्फ निंजा वालों को ही करना है, मतलब कि निंजा वालों को सिर्फ वही करना है, प्राइम डिजिटल वालों को ये तो करना ही करना है, साथ ही एडवांस सेक्शन भी करना है, ठीक है। तो फाउंडेशन जो मैं एप्टीट्यूड बता रही थी आपको, न्यूमेरिकल, वर्बल, रीजनिंग तीनों आ जाएगा, 25 मिनट्स ईच ड्यूरेशन। ओके 75 मिनट्स का आपका फाउंडेशन रहेगा। एडवांस में आपका आ जाएगा एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी अपने कोर्स में है, आपका ये भी कवर हो जाएगा, राइट। और एडवांस कोडिंग का एक क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट्स का होगा, राइट। सो ये चीज़ें हैं 190 मिनट्स एंड यू नीड टू डू इट इफ़ यू वांट टू गो इनटू प्राइम एंड डिजिटल। ये हो गया। अभी ये कुछ FAQs है, अगर आपको अगर ऐसा है कि मेरा डाउट अभी भी सॉल्व नहीं हो तो आप इसको भी रिफ़र कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में शायद आपका भी डाउट हो, तो ये चीज़ें आप देख लेना एक बार। आई थिंक सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। या कैन आई चेंज माई फोटो इन द एप्लीकेशन, तो ये सारा सब कुछ आपको जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करना रहेगा, काफ़ी चीज़ें अपलोड करनी रहेगी, तो आप देख लेना, अच्छी सी इंटरनेट स्पीड हो, वहीं जाके एप्लीकेशन को फिलअप करना, राइट। सो ये चीज़ें हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है फिल करने में। एंड आई ऑलरेडी हैव एन ऑफर लेटर फ्रॉम TCS, आई वांट टू अपग्रेड माय ऑफर, कैन आई अप्लाई? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, क्योंकि ये तो फ्रेशर वाली की है, न्यूली रिक्रूटमेंट वाली की है, राइट। सो या दैट्स इट। एंड अप्लाई नाउ का टैब तो ऊपर ही है, just need to go up and apply. Here you go. Yeah, here you go. So apply now पे आप जाओगे, next step वाला खुल जाएगा टाटा कंसल्टेंसी का पेज, एंड वहाँ पे जाके आपको अपना ईमेल ID पहले तो वेरीफाई करवाना रहेगा, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन, फिलिंग अप योर बेसिक पर्सनल डिटेल्स,
फॉरवर्डेड बाय योर एकेडमिक डिटेल्स, और एक्सपीरियंस हो तो वो, जैसे यहाँ पे रजिस्टर नाउ लगा दो, ओके। एंड यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाए यार आईटी में जाना है कि बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज बीपीओ वाला, दिस इज अ नॉन टेक जॉब, हम अभी बात कर रहे हैं टेक वाली। सो जो लोग भी अगर टेक बैकग्राउंड से नहीं हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, तो बीकॉम वाले एंड अदर फील्ड्स कैन गो विद द बीपीओ, इनकी भी मास हायरिंग है ही है, तो यू कैन ट्राई आउट विद दिस। एंड आईटी वालों को यहाँ पे जाना है, ये प्रेस करते हुए कंटिन्यू करना है, फिर आपका मांगा जाएगा ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, ओटीपी को डालते हुए आगे का फॉर्म आपको भरना है, जिसमें मैंने जैसे कि बताया पर्सनल डिटेल्स फॉलोड बाय एकेडमिक डिटेल्स। कोई भी दिक्कतें आ रही है कमेंट कीजिए, आई सॉल्व योर डाउट्स, ओके, इनटू फॉर्म फिलिंग। एंड या स्टे ट्यून्ड ओवर द चैनल इट्स मी यामी फॉर मेनी मोर सच information just for you guys, so that you are not missing any opportunity just because of the lack of information। यही तो मोटो है चैनल बनाने का, ठीक है। ऑल द बेस्ट।